बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। हम अल्लाह की बात कर लेते मन मांगते ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या कलस्वा कलानी। तो जो हुकूमत को सबसे पहला मैं बताना चाह रहा हूँ, आज मैं मेन पॉइंट सिर्फ अपनी कौम के सामने रख रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आज सिर्फ मेन पॉइंट्स मैं रखूँगा, कौम को मेन पॉइंट्स का पता लगे। आज के लिए मेन पॉइंट्स है वो अपनी कौम के सामने रखूँगा। तो ज़रा हम पहला पहले मेन पॉइंट पर जाते हैं। नहीं मौजूदा बेशक खान शेफ सलमरवेट मतलब रैली लीड कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, पर रैली लीड कर रहे थे। हाँ जी, रैली लीड कर रहे थे। उन्होंने किया इमरान खान की रिहाई के लिए किया, इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान की रिहाई के लिए किया। मुकला ने नाल उसके अंदर मैं के नाम लेता हूँ तो रहा का ने मौजूदा बेशक खान शेफ सलमरवेट साहिबा ताहिर फैसल जवेद अली इमरान खान ही हो सकता था, होरी लोग थे अंदर। तो उन्होंने लीड किया तो इमरान खान की रिहाई के लिए इससे पहला खान साहब को रिहा किया जाए, इससे पहला इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो उसके लिए सारी वाम लिखना पैना है, हक के लिए आज़ादी के लिए हम निकलेंगे, हम खान साहब को रिहा कराएंगे। इससे पहला हम खान साहब को रिहा कराएंगे, इससे पहला हम इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। तो हम ईद इमरान खान साहब के साथ गुजारेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र होएगा, इमरान खान साहब ईद से पहला रिहा हो जाएगा तो फिर हम के लिए ईद होएगी। हम इमरान खान साहब के साथ गुजारेंगे, हम ईद इमरान खान साहब के साथ करेंगे। बस अल्लाह से एक दुआ करनी है हमने तो खान साहब को ईद से पहले रिहा किया जाए, ईद से पहले रिहा किया जाए। बिकॉज हम फिर इमरान खान साहब के साथ ईद मना सकते हैं, ईद इमरान खान साहब के साथ कर सकते हैं। तो उसकी वजह इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अल्लाह के लाख लाख शुक्र से इमरान खान साहब को रिहा भी किया जाएगा। तो ज़रा अब नजर आई कि मेन पॉइंट रुकूँगा नहीं, एक वीडियो शो करूँगा अपनी वाम की, हम वाली वीडियो शो करूँगा किसके अंदर मौजूदा तारा है। तो तेरे मेन पॉइंट्स नहीं मौजूदा भी बताएगी तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अल्लाह के लाख लाख शुक्र से नहीं मौजूदा भी तरह नेम पॉइंट बताएगा तो आपको पता लगेगा, आवाम को पता लगेगा के लिए और मेन पॉइंट्स है के लिए नहीं मेन पॉइंट्स। ठीक, तो मैं आगे रखता हूँ। तो ज़रा अरे मेन पॉइंट्स हम आगे रखते हैं। एक सेकंड बस मुझे सब तो ज़रा वो ना सुना जाए, अरे वीडियो को वो ना सुना जाए। आप वो ना सुनो कि आज़ादी समझ जाएगी, वो ना सुनोगे नहीं फिर समझ नहीं आने वाली। तो वो ना सुना जाए प्लीज़। तो ज़रा वाम को पता लगे कैसे जो ताकि लिए मेन पॉइंट्स बता रहा है, मेन पॉइंट्स को उसको लिया जाए, सोचा जाए, इसके दिमाग में लिया जाए। ठीक, हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। हम पहले मेन पॉइंट्स नेम तो शुरू कर देते हैं। ठीक, मैं वीडियो भी शो करूँगा कि कल कन्वेंशन हुई इमरान खान की रिहाई के लिए तो क्या क्या हुआ हो, वो भी शो करूँगा। सबसे पहले सुनते हैं हम। पहले मैं और ये पूरी कौम इन 6 जजेस को सलाम पेश करती है कि जिस तरह इस जुल्म बर्बरियत के माहौल में उन्होंने हक का कलमा भला मैं भी बताऊँ अपने जो तब तो रहा था तो 6 जजेस को हम सलाम पेश करते हैं। मैं भी पेश करता हूँ सलाम अल्लाह के नामों से। मैं 6 जजेस को सलाम बुलंद किया। और पहले मैं और ये पूरी कौम इन 6 जजेस को सलाम यह हम 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं अल्लाह के नामों से। हमें 6 जजेस को सलाम पेश करेंगे अल्लाह के नामों से। हमें 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं। तो ज़रा हम आगे जाते हैं। समीर पेश करती है कि जिस तरह इस जुल्म बर्बरियत के माहौल में उन्होंने हक का कलमा बुलंद किया और आवाज़ उठाई। किसी जस्टिस के लिए, किसी भी ऑफिसर के लिए, कोई भी किसी ओहदे पे बैठा हो, बड़ा मुश्किल होता है कि उसका स्टैंड लेना। लेकिन जिस तरह इन्होंने स्टैंड लिया है और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया, जिस पर उन्होंने अपने भाइयों को इंसाफ नहीं दिया और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जज ज़ेबा चौधरी केस आपके सामने होगा कि जब खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे,
तो उसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने फ़ौरन ही सो मोटो लेते हुए उसके ऊपर बेंच बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। तो उस वक्त जब लोअर जुडिशरी का मामला आया तो एक उनकी जो नीचे एक जज हैं उनके हवाले से बात हुई तो उन्होंने फ़ौरन ही उसके ऊपर एक्शन ले लिया। तो क्यों चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? और इसके बाद उन्हीं 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यही गुजारिश की, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यही बात हम देख रहे हैं कि ओवरऑल आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इमरान खान साहब के केसेस हों, इसी तरह से अदालतों को मजबूर किया जाता रहा। और इस लेटर ने इमरान खान और हम जो हमेशा कहते थे किस तरह से केसेस बनाए गए हैं उसके ऊपर मोहर सबत कर दी है। 300 वकला के खतूत ने और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक गिलानी के बेटे वो भी उसमें शामिल हैं, जिन्होंने यही कहा कि सो मोटो लिया जाए। तो हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब 6 जजेस ने लेटर लिख दिया था तो उस वक्त क्यों उस सो कॉल्ड वजीर आज़म को बुलाकर उसके साथ मुशावरत करके फिर उसे ये कह दिया गया था कि अदलिया आपके सामने बिछाई जाती है। रियासत के अदलिया और इंतज़ामिया 2 अलग अलग सतून हैं। तो आपने देखा कि अदलिया को इंतज़ामिया के नीचे लिटाया गया। किसने लिटाया, क्यों लिटाया? और जब जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक गिलानी ने उस कमीशन से इनकार कर दिया तो फिर सो मोटो लेते हुए बेंच कंस्टिट्यूट किया, पिक एंड चूज किया। हम ये मुतालबा करते हैं, एक तो फुल कोर्ट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पर काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर साहब, ये दोनों उस सो कॉल्ड वजीर आज़म के साथ मुलाकात के अंदर बैठे हुए थे। फिलफौर इस बेंच से खुद को अलहदा करें। वो अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो अपना माइंड पहले ही ज़ाहिर कर चुके हैं। सो कॉल्ड वजीर आज़म जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ शख्स है, उसके साथ मुलाकात करके। तो इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करते हैं कि लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं ताकि पूरी कौम देखे। और तीसरा मुतालबा हम ये करते हैं कि जिन एजेंसी के एहलकारों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने मुदाखलत की है, उन तमाम एहलकारों को अदालत में बुलाया जाए और यहाँ पर उनसे सवालात जवाबात लिए जाएं, किए जाएं और उसके मुताबिक। तो देखा हमने कैसे हो यार। तो आगे हम तो अच्छे से पैच करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हमारे तो एक सेकंड हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। 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 अदलिया को इंसाफ दो। अदलिया को इंसाफ दो। अदलिया को हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। अदलिया को इंसाफ दो। अदलिया को इंसाफ दो। अदलिया को हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। अदलिया को इंसाफ दो। अदलिया को इंसाफ करो। अदलिया को हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दो। शर्म करो, हया करो। करो, हया करो। शर्म करो, हया करो। ठीक है, हम तो आज देख लगा सोचा कनेक्शन नहीं चला पाया है नहीं चलता है। अच्छा नहीं कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा? हमने
मैं भी देख लिया तो आखिर में बस बोलता हूँ, निकले हमने हक के लिए, हमने आज़ादी के लिए निकले, इमरान खान की रिहाई के लिए निकले।